अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दुनिया के अमीर तरीन लोग अपना पैसा कहाँ पे रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं या सेविंग अकाउंट में। सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अमीर आदमी ज्यादा से ज्यादा अमीर होने में पैसा लगाता है और गरीब आदमी अपना पैसा अमीर दिखने में लगाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमें पैसे को मैक्सिमम यूटिलाइज, पैसे को म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए या सेविंग अकाउंट में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी बेहतर है या फिर कुछ और। इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, इंसान जब भी पैसा कमाता है उसकी यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जरूरत पूरी की जाए और उसके बाद जो पैसे उसके पास बचे उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाए जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सके और उसके पैसे मल्टीप्लाई हो सके। सो गाइस, क्या पैसा सेविंग अकाउंट में रखना सही है या फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट की जाए? तो इसका जवाब है कि सेविंग अकाउंट की बजाय पैसा वहां इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां पर अमीर लोग करते हैं। वहां पैसा लगा अमीर लोग लगाते हैं। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 24.74% है आज की डेट के मुताबिक। और अगर बात की जाए नेक्स्ट ईयर तो ये बढ़कर कहीं भी जा सकता। आज की डेट तक पाकिस्तान में कभी भी इन्फ्लेशन रेट कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही है और ऐसा ही होता है। हर आने वाला साल पिछले वाले साल से महंगा ही होता है। तो आपने ये चीज देखनी है। कभी आपने ये देखा है कि कभी आपके इंक्रीमेंट्स कम हुए हो? नहीं होते। कभी आपने देखा है कि जो भी बजट आया हो हुकूमत का वो कम आया हो? नो। हर साल बजट भी नया आता है, आपकी सैलरीज में इंक्रीमेंट भी ज्यादा लगता है, आपके इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक ये चीजें सारी डिसाइड की जाती हैं। सो आपका एचआर मैनेजर जब भी आपके इंक्रीमेंट्स और सो आपका एचआर मैनेजर जब भी आपके इंक्रीमेंट्स लगाता है और जब भी आपके अप्रेजल बनाता है, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक ये चीजें की जाती हैं। और आपने जब भी सैलरी की बार्गेनिंग करनी है, इस चीज को अपने जहन में रखना है कि आज के टाइम के मुताबिक इन्फ्लेशन रेट क्या है और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उस हिसाब से आप अपने इंक्रीमेंट की बात करें। सो गाइस, इन्फ्लेशन रेट की मिसाल हम इस तरह से लेते हैं कि आज आपके पास 100 रुपया है और उस 100 रुपए की आप आज एक किताब खरीद सकते और आपका इन्फ्लेशन रेट करंट जो चल रहा है 24.74% है 24। तो अगले साल आप ये किताब 124.75 रुपए की खरीदेंगे। सो आपकी बाइंग पावर कम होगी। अगर आपके पास अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, करंट अकाउंट में पड़े हैं या सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, तो वो पड़े पड़े डी वैल्यू होते रहेंगे। अगर सेविंग अकाउंट में है तो बैंक आपको सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट देता है वो आपके इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक होता है। वो जो भी आपको इंटरेस्ट रेट देता है उसके ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स डिडक्शन होती है और उसके बाद इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है जो कि नेक्स्ट ईयर तक डी वैल्यू हो चुका होता है। सो इसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस ही होता और आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए जब भी लोग कैश की डील क्लोज करते हैं और कैश की डील को क्लोज करते हुए इन्फ्लेशन रेट को माइंड में रखा जाता है, उसका हिसाब लगाया जाता है और उस हिसाब से कैश की डील को क्लोज किया जाता है। लोग डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे सवाल है कि हम पैसा अपना कहाँ पे लगाएं। तो पूरी दुनिया में ही ये कैटेगरीज चल। कुछ लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट पे रखते हैं, कुछ लोग करंट अकाउंट पे रखते हैं, कुछ लोग गोल्ड में रखते हैं, कुछ लोग गोल्ड खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कुछ लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कुछ गाड़ियों में कर लेते हैं और कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज मैटर्स में कर लेते हैं। इस तरह से कुछ लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं, कुछ बिटकॉइन में करते हैं। जिसको जितना नॉलेज होता है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है अपने नॉलेज के मुताबिक। सो गाइस, किसी भी इन्वेस्टमेंट को करते हुए तीन चीजों का फैक्टर जो है वो शामिल होता है जिसका आपने ख्याल रखना है। सबसे पहला जो फैक्टर है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, टाइम कितना है। आपने ये देखना है कि कितना टाइम लग रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट को मेच्योर होने में। और दूसरा जो फैक्टर है वो है रिटर्न। आपने दूसरे नंबर पे ये चेक करना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है और कितने टाइम में मिल रहा है। तीसरा फैक्टर जो है वो है रिस्क। रिस्क जो है ये आपने असेसमेंट करनी है। रिस्क की आपने रिस्क की असेसमेंट करनी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितने परसेंट रिस्क है। आप कितना रिस्क लेंगे और आप ये इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर पाएंगे और आप इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। सेविंग अकाउंट में कम से कम रिस्क होता है। करंट अकाउंट में कुछ भी रिस्क नहीं होता, आपका पैसा वैसे का वैसे ही रहता है। गोल्ड में कम से कम होता है लेकिन टाइम ज्यादा होता है। इसी तरह से बॉन्ड्स जो हैं वो सिक्योर होते हैं लेकिन थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता है, सम टाइम आपको प्रॉफिट मिलता ही नहीं है। इसी तरह से इंश्योरेंसेस हैं, उसमें सालों साल लग जाते हैं मैच्योर होने में।
उस टाइम तक आपके पैसे जो है डीवैल्यू हो गए होते हैं। स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, टाइम कम है, लेकिन उस हिसाब से आपके पास पैसे भी ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पर आपको एक चीज का ख्याल रखना है, तो गाइस यहाँ पर आपने एक चीज का ख्याल जरूर रखना है, अपना पैसा और अपनी इन्वेस्टमेंट कभी भी एक प्रोडक्ट पे ना लगाएं, कभी भी एक पॉकेट में ना लगाएं। उसके लिए आप डिफरेंट पॉकेट्स क्रिएट करें। अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट करने को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। सो म्यूचुअल फंड जो है वो पहले से ही डाइवर्सिफाई है। म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो इसकी डिफरेंट किस्में हैं। डिफरेंट किस्म की अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो ये 3 किस्म। म्यूचुअल फंड इस तरह की इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जो कि पहले से ही डाइवर्सिफाई है। पूरी दुनिया में डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो कि लोगों के लिए काम करती हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट लेती हैं और उन्होंने अपने हेज फंड्स मैनेजर बैठाए होते हैं जो कि इनकी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर अपनी एक्सपर्टीज और बेस्ट नॉलेज की वजह से अच्छी इन्वेस्टमेंट करके लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट देते हैं। हेज फंड मैनेजर बैंक के साथ भी काम करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करते हैं, कंपनी की इनकम रिपोर्ट्स और कंपनी के प्रॉफिट्स मंथली, ईयरली और 5 ईयरली इंडेक्स वगैरह हर तरह की स्टडी, और उसके बाद अपना एक डिसीजन बनाते हैं और उस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सो इन हेज फंड्स मैनेजर की वजह से ही स्टॉक मार्केट कायम रहती है। सो ये मैक्सिमम लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, डिफरेंट कंपनीज के इंडेक्सेस में, जिसकी वजह से इन कंपनीज की ग्रोथ मैक्सिमम होती रहती है और आपको भी फायदा मिलता है और कंपनी को भी फायदा मिलता है। ये म्यूचुअल फंड्स 3 तरह के हो सकते हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास म्यूचुअल फंड है वो है इक्विटी फंड। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो म्यूचुअल फंड है वो है डेट। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास म्यूचुअल फंड है वो है हाइब्रिड। इक्विटी फंड और डेट फंड को मिलाकर हाइब्रिड फंड क्रिएट होता है। हाइब्रिड फंड में डिफरेंट किस्म के इंडेक्सेस पाए जाते हैं, कंपनी के इंडेक्सेस, 500 कंपनीज के इंडेक्सेस या 100 कंपनीज के इंडेक्सेस। ये कंपनीज छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। इसमें जो हेज फंड मैनेजर है अपने एनालिसिस के मुताबिक डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी फंड में लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल कैप मीडियम फंड्स पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं। तीसरे नंबर पे लिक्विड फंड्स होते हैं। चौथे नंबर पे सेक्टर म्यूचुअल फंड्स होते हैं और 5वें नंबर पे इंडेक्स फंड्स होते हैं। तो दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है डेट फंड्स। डेट फंड्स जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है, वो प्राइस बॉन्ड हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, वो नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। इसमें कम से कम रिस्क होता है, टाइम ज्यादा से ज्यादा होता है, कम से कम भी हो सकता है। आपके टाइम के मुताबिक जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है और उस हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया जाता है। आप जाएं नेशनल सेविंग सेंटर में, वहां पर जाके उनके प्लान स्टडी करें, वहां पर जाके उनके प्लान स्टडी करें और जो आपको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक प्लान बेहतर लगता है वो आप वहां से खरीद लें। 5 साल का प्लान भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 6 माह का भी हो सकता है। उनके डिफरेंट प्लान्स होते हैं जिसमें ओल्ड एज मेजोरिटी फंड्स भी होते हैं, इस तरह इनकम फंड्स भी हो सकते हैं, आपके पेंशन फंड्स भी हैं, डिफरेंट किस्म के फंड्स आपके जो हैं वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं, जिससे हुकूमत को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा। सो गाइस, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड होने की वजह से इसमें कम से कम रिस्क पाया जाता है, इसलिए लोग म्यूचुअल फंड में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह देते हैं। गोल्ड, प्रॉपर्टी और डिफरेंट सेविंग प्लान से कंपेयर किया जाए तो उससे भी ये बेहतर है और कम रिस्की है और फायदा मैक्सी। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा सेविंग प्लान बेहतर, आप अपने पैसे को कौन से सेविंग प्लान में डाल सकते। मेरी तो ये राय होगी कि आप अपना पैसा एक ही फंड में ना डालें, आप अपना पैसा रियल एस्टेट में भी लगाएं, आप अपना पैसा गोल्ड में भी लगाएं, आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट्स में भी लगाएं, आप अपना पैसा किसी और कारोबार में भी लगाएं और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट में भी कुछ ना कुछ पॉकेट रखें। इस तरह से आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपको मैक्सिमम जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर एक कारोबार फेल हो जाता है या क्रैश कर जाता है तो दूसरा कारोबार स्टेबल होता है। इस तरह से आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी और आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छा फैसला कर पाएंगे। सो गाइस, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिफरेंट बैंक्स ने आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है और सेविंग प्लान लेना है तो आप बैंक में राब्ता कर सकते हैं। दूसरी जगह अगर आपने डेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले सकते हैं, आप सेविंग प्लान ले सकते हैं, आप नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ इसके साथ साथ प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करें। सो गाइज, आज की वीडियो यहाँ तक की थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए इसके बारे में भी बताइए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।